तो आज से हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो मैथमेटिक्स में हम अरिथमेटिक को शुरू करेंगे और अरिथमेटिक में आज हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक में हम जानेंगे कि अरिथमेटिक में एक्चुअल में जो टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क में दो ही फंक्शन होता है, बेसिकली तीन फंक्शन एक्चुअली। तो तीन फंक्शन में जो होता है, पहले तो वर्क होता है, कोई काम, और उसको बेसिकली टाइम इनटू और एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। यही इसका यही फॉर्मूला के ऊपर बेस करके सारे अंक मैथमेटिक्स होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे ई एफिशिएंसी को दिखाएगा, टी टाइम को इंडिकेट करेगा और डब्ल्यू वर्क को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ से हम अगर देखें, अगर यहाँ पे वर्क को अगर कांस्टेंट माना जाए, तो वर्क को अगर कांस्टेंट माना जाएगा तो टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफिशिएंसी। बेसिकली टाइम टाइम के साथ एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ पे यहाँ पे वाइस वर्सा पॉसिबल है। और अब देखा जाए तो एफिशिएंसी वर्क के साथ प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा कोई एफिशिएंट होगा तो उतना ज़्यादा वो काम कर पाएगा। तो यहाँ से हम यही ड्राइव कर सकते हैं। बाकी आगे तो हम यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो टाइम होगा आपका वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो इतना ही फॉर्मूला, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस करके सारा मैथमेटिक्स आपका होने वाला है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ चालू करते हैं। तो हमारा अगला है ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा गया है कि कैपेसिटी ऑफ ए इज द 2 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बी, और ए टेक 15 डे लेस देन द बी, सो द पीसीएस वर्क हाउ मच टाइम ऑफ द विल बी अलोन द एंटायर वर्क। मतलब बी अकेले में पूरा काम कितने समय में खत्म कर पाएगा। तो बेसिकली मुझे दिया क्या गया है, कैपेसिटी का मतलब एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यहाँ पे और यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ए का एफिशिएंसी 2 टाइम्स है और 1, तो बी को 1 पकड़ लेते हैं, तो ये हमारा है एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी है। और हमने पहले ही इसको सीखा था कि एफिशिएंसी या टाइम के साथ किस प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर तो टाइम देखेंगे, और हम टाइम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क इंटायर वर्क वो एक ही वर्क है, वर्क कांस्टेंट है, तभी इसलिए यहाँ पे हम टाइम से डील कर रहे हैं। तो टाइम होगा यहाँ पे फिलहाल तो 15 दिन लेते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो पहले तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो इसका टाइम होगा 1, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1, तो टाइम लगेगा 2। तो यहाँ पे 1 और 2 का जो गैप है ये 1 हुआ, और इस 1 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 का जो वैल्यू है, जैसे कि देख सकते हैं, ये 15 दिन है। तो मुझे क्या चाहिए, बी अकेले में 2 दिन ही, इस हिसाब से तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 30 डेज। तो इसका आंसर बी एंटायर वर्क हो जाएगा 30 डेज। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, पहले की तरह ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इस अंक में क्या किया गया है, यहाँ पे ए का पैसे कैपेसिटी दिया गया है, वो है 3 टाइम्स पहले वाला, और यहाँ बी से कैपेसिटी है, और ए 16 डेज लेस देगा, मतलब वही समय का थोड़ा सा कम रहेगा, 7 दिन का बी से। और यहाँ पे अब पूछा गया है ए अकेले में कितना कर पाएगा, तो फिर से हम करते हैं वही। तो यहाँ पे फिर से हम ए इस साइड लिख लेते हैं और बी इस साइड लिख लेते हैं। तो फिलहाल शुरुआत में फिर से एफिशिएंसी लिखेंगे। तो एफिशिएंसी यहाँ पे इसका 3 टाइम्स है और इसका 1 टाइम। तो ई टाइम इसका, तो ये वो 3 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 3। और यहाँ पे 1 3 का गैप कितना होगा, 2 होता है। और वही 2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 2 का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे कितना, 60। तो वही पुट कर देंगे। 2 का वैल्यू अगर 60 है तो ये 13 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू चाहिए, ए 1 लगेगा। तो 1 का वैल्यू ऑब्वियसली 30 डेज होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 डेज। तो इस तरह से हमको बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो अगला अंक भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट अंक को जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से बोला गया है कि ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी फिर से हम वही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे ए और बी, ए को 2 टाइम्स दिया गया है और बी को 1 टाइम्स दिया गया है, बी को 1 टाइम्स। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ये फिर से एफिशिएंसी की बातें कर रहा है। और यहाँ पे बताया गया है 40 दिन कम लगेगा। तो टाइम मैंने पिछले अंकों की तरह यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होगा, 1 और 2। सो इन दोनों का अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एक का वैल्यू 40 यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पे आप बता रहा है बोथ टुगेदर वर्क टू डू दिस वर्क, मतलब दोनों एक साथ करेगा तो कब होगा। तो दोनों एक साथ करने पर आपको पहले तो वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे मत कर दीजिएगा गलती की 1 + 2 3 करके इसका की वैल्यू निकाल दीजिए, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर दोनों साथ में काम करेगा तो समय ज्यादा नहीं कम लगेगा। तो पहले वर्क तो निकालना पड़ेगा, कितना वर्क। तो हमने जो थ्योरी पहले सिखाया था, वर्क इज इक्वल टू, क्या थ्योरी था, टाइम इंटू एफिशिएंसी, राइट। तो ये हमारा थ्योरी था। तो यहाँ पे हम एक का वैल्यू तो जान चुके हैं, ये एक का वैल्यू 40 है, पहले भी मैंने निकाला, मतलब यहाँ पे निकाल चुका था 40।
सो एक का वैल्यू नीचे निकल चुका है 40, तो हम टाइम जानते हैं ए का 40 और हम एफिशिएंसी भी जानते हैं इसका 2 है। तो इसका वैल्यू टोटल निकलेगा क्या 80, तो टोटल वर्क है हमारा 80। अब जबकि पूछा है कि ए बी टुगेदर कैसे वर्क करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो हम टाइम निकालेंगे इस तरह से, टोटल वर्क तो मालूम है 80, और अगर इसका वो एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 3 होगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 26 मल्टीप्लीकेशन, इसका फ्रैक्शन में कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से भी सोच सकता हूँ 26/3, तो इसका आंसर यही आ जाएगा जैसे कि देख सकते हैं। तो हम अगले अंकों पे चलते हैं। अगला अंक देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये भी अंक उसी तरह का ही है, तो मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से बताया गया है कि ए का कैपेसिटी, तो हम फिर से लिखेंगे ए और यहाँ पे बी। सो ए का कैपेसिटी 3 टाइम्स, बी का कैपेसिटी 1 टाइम्स, जैसे कि देख सकते हैं। अब इफ दे टुगेदर डू द वर्क 24 डेज, अब दोनों ने फिर से एक साथ वर्क करने के लिए 24 डेज का समय लिया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम वर्क निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 24। और यहाँ पे एफिशिएंसी जैसे कि 3 और 1, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी सीधा यहाँ पे वर्क हो रहा है 4, तो सिंपली हम यहाँ से जो टोटल वर्क निकलता है हमारा 96 है, तो हमारा वर्क तो टोटल निकल चुका है, जो टोटल वर्क है 96। अब पूछा क्या है ये अकेला कितना करेगा, तो ये अकेला कितना करेगा, आपके लिए आपको वही टेक्निक है कि सिंपली यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 96, तो 96 टोटल वर्क है हमको निकल चुका है, और ए का एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32, तो टोटल 32 डेज लगाएगा, तो ये अंक भी हो चुका है। अब अगले अंकों पे चलते हैं। अगला अंक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे अंकों में बोला गया है कि ए बी टुगेदर वर्क 3 टाइम्स, तो यहाँ पे ए बी मिलकर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले से ही ए प्लस बी, तो ये 3 टाइम्स दिया गया है। टाइम एज पावरफुल एज सी, तो सी के मुकाबले में ये 3 टाइम्स 3 गुना है। वैसे ही दोबारा बताया गया बी प्लस सी टुगेदर आर द 5 टाइम्स, तो बेसिकली बी प्लस सी टुगेदर एज ए 5 टाइम्स बता रहा है, तो ये 5 टाइम बताएगा। एज पावरफुल एज ए, सो ए से 5 गुना है ये, राइट। तो हमको आगे क्या बताएगा, इफ टुगेदर दे कैन डू द वर्क 36 डेज, सो बेसिकली हम किसी एक को भी पकड़ सकते हैं, आप चाहे तो नीचे वाला या चाहे ऊपर वाला, दोनों का ही वैल्यू एक ही आएगा वर्क का। तो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ए भी ए बी सी मिलकर होता है, ये भी ए बी सी मिलकर होता है, तो मैं नीचे वाला ही पकड़ के दिखाता हूँ, आप चाहे तो ऊपर वाला पकड़ के कर सकते हैं। तो ये टोटल होता है 5 + 1 6, ओके, तो 6 होगा, तो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क का वैल्यू होगा यहाँ पे फिर से एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम कितना दिया गया 36, तो ये 36 दिया गया है, टोटल होता है 216, सो ये टोटल वैल्यू होता है। तो आप बताया क्या, फाइंड आउट द हाउ मच टाइम ये एलोन टेक, तो आप ए का तो निकालना है, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी 1 है। देखिए मैंने नीचे वाला इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्ट मुझे निकालना था ए का, तो ए का तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये ऊपर वाला लेते तो फिर से यहाँ का बी का निकाल के ये निकालना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता। मगर एग्जाम में तो हमको समय कम मिलेगा, तो आपको लेंदी प्रोसेस से बिल्कुल नहीं करना, जितना शॉर्टकट तरीके से कर सकते उतना कर सकेगा। तो बेसिकली ये टोटल वर्क है और ए का एफिशिएंसी हमारा 1 है, तो हमारा टोटल दिन भी 216 ही लगने वाला है। तो ये हमको थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसका एक और पार्ट 2 लाएंगे, जहाँ पे हम दोबारा टाइम एंड वर्क का नया और ट्रिक के साथ हमको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप ये सारा जो रॉ मटेरियल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो, ताकि आपको बाकी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ऐसा ही ट्रिक आपको मैथ में मिलेगा। तो थैंक यू।